दोस्तों, क्या आप भी शेयर मार्केट में सिर्फ शेयर की कीमत देखकर पैसा लगा देते हैं? अगर हाँ, तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। अधिकतर लोग सोचते हैं कि 50 का शेयर सस्ता है और 1500 का शेयर महंगा है, लेकिन स्टॉक मार्केट में महंगा और सस्ता शेयर की कीमत से नहीं बल्कि पीई रेशियो से तय होता है। अब चलिए हम बात करते हैं कि पीई रेशियो क्या होता है। पीई रेशियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है। चलिए इसको एग्जांपल में समझ लेते हैं कि पीई रेशियो क्या होता है। मान लीजिए एक लड़का श्याम है जिसके पास कोई दुकान है। उसकी दुकान एक साल में 1 लाख की कमाई करता है, बट उस दुकान को बेचने के लिए उसने 20 लाख रुपये मांगे कि मेरे को 20 लाख चाहिए, तो पीई रेशियो 20 हुआ। अगर मान लीजिए श्याम है, एक दूसरा है, श्याम है लड़का जिसके पास सेम प्रोडक्ट का मतलब सेम ही दुकान है, वो भी साल का 1 लाख रुपया का अर्निंग करता है, लेकिन उसको बेचने के लिए उसको 30 लाख रुपया मांग रहा है, तो उसका पीई रेशियो 30 हुआ। अब ख़रीदने वाले हैं वो डिसाइड करेंगे कि 20 पीई रेशियो का ख़रीदना है या 30 पीई रेशियो वाला ख़रीदना है। तो चलिए इसको समझते हैं पीई रेशियो को निकालते कैसे हैं। पीई रेशियो के निकालने के लिए सबसे ईजी है, पीई रेशियो इज इक्वल टू होता है करेंट शेयर प्राइस। जैसे अभी महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विस का मैं एग्जांपल लिया हूँ, तो इसमें 289 अभी इसका करेंट मार्केट प्राइस है, डिवाइडेड बाई ईपीएस अर्निंग पर शेयर। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का ईपीएस 22 है। तो अभी पीई रेशियो निकालना है तो क्या करेंगे, 289 डिवाइडेड बाई 20 पॉइंट, इसको डिवाइडेड करिएगा तो 14 पॉइंट आएगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पीई रेशियो अगर कम है तो उसका स्टॉक का जो प्राइस है बिल्कुल सस्ता है। जैसे बड़ी जो हेवी कंपनी है, जैसे रिलायंस कंपनी है, अडानी का भी कुछ कंपनी, जिसका डिमांड स्टॉक का बढ़ता है ना, जिसका शेयर प्राइस बढ़ेगा उसका ईपीएस भी पीई रेशियो भी अपने आप बढ़ते रहता है, क्योंकि उसका वैल्यूएशन ज़्यादा हो जाता है। इसका सरल सी बात है कि हम 1 रुपया कमाने के लिए उस कंपनी को कितने दे रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमको कोई भी कंपनी एक शेयर पे रुपया हमको कमा के दे रहा है, तो उसके बदले हम कई गुना उसको पैसा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए महिंद्रा एंड महिंद्रा 1 रुपया हम कमा रहा है, 1 रुपया का इसका है, तो इसके बदले हम कितने दे रहे हैं, 14 रुपया। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप क्या इस स्टॉक में पैसा लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। केवल पीई रेशियो से आप डिसाइड नहीं कर सकते कि ये कंपनी अच्छी है, बट आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हैं कि इसका पीई रेशियो कम है तो ये अच्छा स्टॉक हो सकता है। पीई रेशियो के देखने के साथ साथ इस सेक्टर में इसको कंपेयर भी करना चाहिए कि बाकी सब स्टॉक का पीई रेशियो कितना है। जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक है, इसके साथ में आदित्य बिरला कैपिटल का पीबी रेशियो देखिए, पीई रेशियो तो 30.14 है। L&T फाइनेंस का 21 है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का 14.48 है। बाकी आप देख सकते हैं टाटा इन्वेस्ट का 96.77 है। तो पीई रेशियो देखने के बाद ये आपको डिसाइड करना है कि आप इसमें खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। अब दूसरी बात, पीई रेशियो से आप केवल डिसाइड नहीं कर सकते। जैसे आईटी सेक्टर, एफएमसीजी जो सेक्टर है, इसमें पीबी रेशियो ज़्यादा काम नहीं करता है। सॉरी दोस्तों, पीई रेशियो ज़्यादा काम नहीं करता है। इस किसी भी स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करने से पहले उसका डेप्थ भी देखना पड़ेगा कि उस कंपनी में कितना कर्ज है और लोन है कि नहीं है। ठीक है दोस्तों इतना इस वीडियो में। फिर अगले वीडियो में आगे की बात करेंगे, मार्केट कैप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बुक वैल्यू का बात करेंगे, ईपीएस तो बता दिया मैंने, अर्निंग पर शेयर होता है, आरओई बात करेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, सेल्स ग्रोथ, ये सब अगले वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे ये सब क्या होता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।